मैं गुरुपा की बेटी मीना दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज डेट है 3 जुलाई और टाइम हो रहा है 8:44। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबको जय गुरु जी। गुरु जी का हम क्या ही शुक्राना करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतने शुक्राने हैं कि समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है घर में ही कोई बड़ा बैठा हुआ है जो हमेशा आशीर्वाद देता रहता है। घर में ही विचरण करते रहते हैं। आपको आपके आस-पास, आगे-पीछे उनका आभास होता रहेगा। गुरु जी का तो हर पल, हर क्षण का शुकराना है, हर चीज़ में शुक्राना है। अभी भी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो सामने 3 कबूतर बैठे हुए हैं जो मेरी तरफ देख रहे हैं। गुरु पाक का शुक्राना समझ में ही नहीं आता किन शब्दों में अदा करें, क्योंकि ये साँसें भी उन्हीं की ओर से चल रही हैं। हर चीज़ के लिए आगाह कर देते हैं, हर चीज़ के लिए बता देते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, और वो सारी चीज़ें सत्य भी निकलती हैं। सपने में ही, ड्रीम में ही आपके सारे कष्ट काट देते हैं, सपने में ही दिखा देते हैं सब कुछ कि बेटी आगाह हो जाए, ऐसा होने वाला है। गुरु पाक का बहुत-बहुत शुकराना रिश्ता ब्लेस करने के लिए। मेरे पति और मेरे बीच में काफ़ी लड़ाई हो जाती थी, अनबन हो जाती थी इन-लॉज़ को लेके। अब वो चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट है। गुरुपा सही कहते हैं, तुम्हें उन लोगों से खुद ही दूर कर दूँगा जो तुम्हारे लायक नहीं है, और तुम्हें शांति दूँगा, और ऐसा किया भी गुरुपा ने ज़िंदगी में। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर साँस के लिए शुक्राना। गुरुपा ने काफ़ी चीज़ें ब्लेस करी हैं। एक और चीज़ है जो मुझे ब्लेस करी है, जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं ज़रूर उसका बहुत ही बड़ा शुक्राना होगा मेरी लाइफ़ का, और मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बस सबको यही कहना चाहती हूँ, गुरुपा से माँगो मत, उन्हें मानो। अगर आप उन्हें मानते हो, तो बिना ही माँगे वो हर चीज़ आपकी पूरी कर देते हैं, कि उन्हें पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है आपके लिए। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जिसके मालिक। सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत नावे। तेरे सेवक को भोग छुनाही, तेरे सेवक को भोग छुनाही। जम नहीं आवे नेड़े, मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 5 जुलाई है और ये संध्या वेला की शुक्राना की हाजिरी के साथ मैं गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ। गुरु जी का शुक्राना तो कब से करने का मन, ऐसी उत्कंठा लगी हुई थी, ऐसी खींच लगी थी, ऐसी लग रहा था कि कब मोबाइल लूँ और शुक्राना करना शुरू करूँ। लेकिन कहते हैं ना कि एक एक समय महाराज ने पूर्व नियत किया होता है। जब उनको जो सेवा लेनी तभी वो सेवा लेंगे, जब उनको बरकत देनी तभी वो बरकत देंगे, जब उनको कृपा बरसानी तब वो कृपा बरसाएंगे, जब उनको दर्शन देने होंगे तब वो दरस दिखाएंगे। तो ऐसे हैं हमारे महाराज, हमारे बाबा, हमारी माँ, हमारे भाई, हमारे प्यो और हमारे प्यारे प्यारे अभी जो बर्थडे बेबी बनने वाले हैं वो गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। बर्थडे की पूर्व संध्या पे आपको बहुत बहुत बहुत
शुभकामना हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी। संगत जी, मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरी सारी साथ संगत जी को बहुत 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 शुभ साँझ कहती हूँ और सबका दिल से आभार, प्रणाम और स्नेह कहती हूँ, क्योंकि आप सबसे मुझे बहुत प्यार मिलता है। मुझे बहुत सुंदर सुंदर सत्संग सुनने को मिलते हैं। मुझे इतने सुंदर सुंदर हाँ, पाठ सुनने को मिलते हैं। ऐसा होता है कि जिस दिन मैं जो पाठ मुझसे मिस होता है, कहीं न कहीं आपके सत्संग के थ्रू मुझे वो पाठ या फिर उसके कुछ अंश सुनने को मिल जाते हैं। सुखमनी साहब का पाठ मेरा कंप्लीट हुआ था और उसके बाद मैंने रीस्टार्ट परसों के बाद नहीं किया था। आज हेमा आंटी के बाद एक आंटी का सत्संग आया। आंटी, आप सॉरी मैं आपका नाम भूल रही हूँ, लेकिन आप गुरुजी की बेटी आंटी हैं और हम सब की यही पहचान है कि हम सब गुरुजी की बेटी हैं। तो उन्होंने सुखमनी साहब का पाठ सुनाया और मैं इतना खुश हो गई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, तेरी लीला तू ही जाने और न जाने कोई। आप अपने बच्चे के मन का भाव समझते हो कि मैं पाठ नहीं कर पाई, तो आपने मुझे पाठ सुना दिया, और वो भी गुरुजी अरदास के चैनल में, जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए हमेशा अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमेशा मन से यही भावना आती है संगत जी कि मेरा संगत परिवार खुश रहे, क्योंकि अगर हम संगत परिवार के भलाई की कामना करते हैं तो गुरुजी हमारा भला आपे कर देते हैं। गुरुजी कहते थे, तू दूसरों के लिए प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना तो मैं आपे स्वीकार कर लेवांगा। तैनू दसन दी लोड़ नहीं, तैनू दूसरे के लिए अरदास करनी है, तेरी अरदास तो मैं ऐवी कबूल कर लेवांगा। तो ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। इसको बिल्कुल हृदय से लगा के, और इसको बिल्कुल कहते हैं ना, गिरह बांध लो। तो इसको गिरह बांध के रख लीजिए कि हमें प्रार्थनाएं अपने संगत परिवार के लिए करनी है, क्योंकि हर संगत में गुरु का वास होता है। और अगर हम अपने गुरु के लिए प्रार्थना करेंगे तो गुरु को वो प्रार्थना कबूल करनी ही होगी। और कहते हैं ना कि जिस मुँह राम उथे बहे बसे शिव, और जिस जिस मुँह शिव उथे बसे राम। और राम के नाम में शिव का वास है, शिव के नाम में राम का वास है। जहाँ हनुमान वहाँ दोनों का वास है, और जहाँ हनुमान राम शिव वहाँ सिय गौरी का वास है। तो जब ये पंच शक्तियाँ हमारे साथ आ जाती हैं, और जहाँ ये पंच शक्तियाँ हैं वहाँ पे ओंकार है, वहाँ पे महादेव का डमरू है, वहाँ पे त्रिकालदर्शी नानक है, वहाँ पे सब कोई पूरे ब्रह्मांड है एक साथ, क्योंकि सब मिलके इनके उस्तत करते होते हैं। तो साक्षात हमारे सर पे जब इनका रक्षा कवच है तो हमें कोई भी डर, कहीं से भी कोई डर सता नहीं सकता है। संगत जी, आज गुरुजी ने मेरे साथ जो जो कृपाएं की हैं, मैं चाहती हूँ कि एक एक पल को आप लोग महसूस करें मेरे साथ, और मेरे साथ चलें उस सफ़र पे जहाँ पे गुरुजी अपने इस बेटी को अनायास ही लेके आज चल पड़े। और उन्होंने इतना भर भर के मेरे दामन को भर दिया, मान लो किसी पैर और बहुत बड़े आने वाले कष्ट से बचने के लिए वो मुझे प्रिपेयर कर रहे हों। मैं ये समझ पाती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास होता है हर उस अंदेशा का जिससे पहले गुरुजी मुझे बहुत मजबूत बनाते हैं, और उसके बाद मुझे कुछ क्षण रुलाते हैं, कुछ क्षण अपने चरणों में बिठाते हैं, और फिर कहते हैं जा तेरा कल्याण कर देता। और उस वक्त मैं कहती हूँ कि हाँ बाबा, तू ना होता तो आज तो ये माँ कहीं की नहीं रहती, आज तो ये बेटी कहीं की नहीं रहती। तू ही है जो मैं हंस रही हूँ, तू ही है जो मैं गा भी लेती हूँ, और तू ही है जो मैं रो भी लेती हूँ। तू ना फरदा माँ, असा रुल जाना सी बाबा, असा रुल जाना सी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। रोना नहीं है, गुरुजी ने मना किया है। I'm सॉरी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मैं बहुत हिम्मत में हूँ। गुरुजी ने मुझे हिम्मत बख्शी है। उन्होंने मुझे कहा है, तूने इतना सब्र किया ना बेटा, कि मैंने तुझे अब सब्र के साथ हिम्मत भी दी है। ये मेरी बख्शीश है। अब तू मेरी हिम्मत वाली बेटी है। तो किसी से डरना मत, किसी से लड़ना मत। जहाँ पे तेरी आवाज़ की कोई वैल्यू ना हो, वहाँ पे चुप हो जाना, वहाँ पे चिल्लाना मत।
बिल्कुल चुप हो जाना, इग्नोर करना, मुझे जपने लगना। मैं तेरा रास्ता बना दूंगा और जो भी तुझे कुछ भी कहेंगे ना, उन्हें चुप करना मेरा काम है। तू अपने शब्द उनके लिए खराब न कर, तू अपने भाव उनके लिए खराब न कर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरी माँ। संगत जी, गुरुजी इतने निराले हैं कि मुझे माँ जब जब याद आती है, कुछ ऐसी कृपा करते हैं कि मेरी बहन उस दिन माँ की तस्वीरें पोस्ट कर देती है एफबी पे। मेरे पास पहली तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें बहुत कम हैं। सारी तस्वीरें दीदी के पास हैं या फिर मेरे गांव में हैं। मेरे पास मम्मी की बहुत कम तस्वीरें हैं, वही है जो मैंने उनकी, जब मैं जाती थी तो मैं लेती थी। लेकिन पहले की तस्वीरें मेरी बहन के पास बहुत सारी हैं, जो उसने बहुत प्यार से संजो के रखा हुआ है। संगत जी, संयोगवश आज ऐसा ही कुछ हुआ कि आज उसने वो तस्वीर लगाई थी अपने पोस्ट में, जिसमें कि मैं शादी के बाद पहली बार अपने मायके गई थी और मेरी बहन हमारे उनके बेटे के साथ, मेरी शादी वाले साल ही दीदी का बेटा हुआ था और हम दोनों बहन मम्मी के पास गए थे। और वो तस्वीर इतनी प्यारी है, हम तीनों माँ बेटी और हमारा प्यारा सा गुल्लू, जिसको कि मम्मी विपुल पुकारती थी। और हमारे घर का वो पहला इस जनरेशन का बच्चा था, जो कि मुझे बहुत प्यार से खेलता रहता था मेरे साथ। और उसमें मम्मी को देख के ना आज मैं बहुत खुश हुई। मम्मी को देख के लगा कि फिर से मैं उसी पल में पहुंच गई हूँ। और ये गुरुजी करते हैं, जिस पल उनको लगता है कि इस बच्ची को आज झप्पी की ज़रूरत है, तो वो खुद मेरी माँ बन के मेरे सामने आ जाते हैं और कहते भी हैं कि तेरी जो ये बड़ी बहन है ना, वो तेरी माँ है, वो तेरा ख्याल माँ की तरह रखती है, उससे गुस्सा ना हुआ कर, उससे बात किया कर। और संगत जी, सच में जब मैं उज्जैन गई थी, जहाँ पे मेरी बहन थी, उसने इतने प्यार से मुझे हर मंदिर के दर्शन करवाए, इतने प्यार से खाना बना के खिलाया, माँ की तरह, जो कहते हैं ना, भर भर के एक नया बैग ही दे दिया कपड़ों से भर के। शिखा, मैंने तेरे लिए ये रखा था, वो रखा था, ये ले ले, वो ले ले। और आते हुए उसने मुझे गले लगा के कहा था, मैं तेरी माँ भी हूँ। और वहाँ पे मैं एक मंदिर का दर्शन नहीं कर पाई, मैं बगलामुखी माँ नहीं जा पाई। कुछ ऐसा था कि वहाँ पे कुछ सड़क टूटे थे, कुछ प्रॉब्लम था, या दर्शन की डोरी नहीं लगी थी। उसके घर में माँ बगलामुखी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। गुरुजी ने मेरा दर्शन वहां करवा दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, मन की एक भी इच्छा खाली नहीं जाने देते हैं। ये तो पता नहीं गुरुजी ने आज मुझसे क्यों ये कहलवाया। शायद बहनों का रिश्ता आज ब्लेस करना था, सारे बहनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले। सब भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करो। बहुत मुश्किल से ये सिबलिंग्स का रिश्ता मिलता है, जिसे हमारे महाराज ब्लेस करते हैं। ये प्यार, ये विश्वास, ये स्नेह ऐसे ही बना रहे सबका। हम सब भी तो गुरु बहन हैं। एक दूसरे के दुख में दुखी होना, एक दूसरे के सुख में सुखी होना, ये गुरु जी ने हमें बख्शीश में दिया है। इसको हमेशा संभाल के रखिएगा संगत जी। संगत जी, सुबह जब मैं उठी हूँ तो बहुत जल्दी नहीं उठी थी, आराम से ही उठी थी। और उठने के बाद मुझे थोड़ा सा डर लगा, हल्का सा डर लगा। डर इन द सेंस कि कल मेरा बच्चा बहुत उदास था, उसको बहुत पेन था। और कल मैंने पान के पत्ते मंगवा के रखे थे, और कल मैंने कहा था उसको कि मैं तुझे बैक पे पान के पत्ते से ना ट्रीटमेंट करूंगी, जैसे गुरुजी करते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कल वो क्षण आया ही नहीं जब मैं उसके साथ वो कर सकूं। पान के पत्ते पैक्ड थे, वैसे ही मेरे कबर्ड में वो रह गए। लेकिन ये गुरुजी की लीला थी।
मुझे याद आया कि जब मैं पान के पत्तों का सत्संग सुना करती थी आंटी का, वो कहते थे कि शनिवार या मंगलवार के दिन, क्योंकि हमारे बजरंगबली संकट मोचन है और शनिदेव महाराज की कृपा उन पे असीम है। और कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे सत्संगों में सुनवाते थे कि तेरे बच्चों पे शनि का दोष है। संगत जी, कारण ये है कि शनि महाराज का अचानक से आज मुझे बहुत बार स्वरूप सामने आया। मुझे जो गुड मॉर्निंग कुछ मेरी बहन, मेरे रिलेटिव्स विश करते हैं, एक गुड संगत हैं जो कि यूएस न्यूयॉर्क में हैं, डॉक्टर हैं वो, जब उन्होंने मुझे मैसेज भेजा तो शनिश्चराय नमः, तो मैं समझ गई कि आज शनिदेव महाराज और बजरंगबली मिलके मेरे बच्चे का संकट जरूर काटेंगे, क्योंकि ये गुरुजी के हुक्म में होता है। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। बस विश्वास की शक्ति हमारे साथ होनी चाहिए। संगत जी, आज मेहंदीपुर बालाजी ने भी मुझे सुबह दर्शन दिए मेरे मोबाइल के थ्रू। नीम करोली बाबा का मैंने बताया कि रात से ही मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो साक्षात बजरंगबली पग पग पे मेरे साथ थे। नीम करोली बाबा का एक मैसेज इतना अजीब सा था, कल भी आया था और आज भी आया, कि ऐसी छींक आएगी कि रुमाल भी नहीं निकाल पाओगे। वक्त है, अभी राम राम कर लो। ऐसी छींक आएगी, मौत आएगी, पता नहीं क्या था, कि रुमाल भी नहीं निकाल पाओगे। और मैं डर गई थी इस मैसेज से रात में बहुत ज़्यादा। तो मैं रात में सोए से उठ के गई हूँ शुक्राना की सेवा करने की गुरुजी कष्ट काट देना सबके, जो भी संगत पे कष्ट आया हो काट देना। संगत जी, आज फिर वो मैसेज आया, फिर मैं घबरा गई। मैंने राम राम लिखा, मैंने नीम करोली बाबा जी से सॉरी कहा कि मुझसे अगर कोई भी गलती हुई है। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया कि तू बार बार एक ही गलती क्यों करती है। तो मैंने मन ही मन नीम करोली बाबा से पूछा कि बाबा मैं क्या गलती करती हूँ, मुझे बता दो, मैं सुधार लूँ। तो वो कहते हैं कि तू पूजा के टाइम पे लेटी रहती है, ये ना किया कर। जब कहीं पे आरती या पूजा का कुछ भी होता हो, मतलब आरती का प्रॉपर टाइम जब होता हो, तब तो उठ के बैठ जाया कर या खड़ी हो जाया कर। संगत जी, मैंने कहा कि मैं तो रोज संध्या वेला में जाके आरती करती हूँ अपने मंदिर में प्रॉपर वे में। फिर मुझे याद आया कि नहीं, विगत कुछ दिनों से क्या होता था कि जब मैं वॉक पे नहीं जाती थी और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते थे और कुछ देर लेटते थे, तो उनको नाश्ता कराने के बाद मैं भी आके ना कुछ देर रिलैक्स होके लेट जाती थी। और उसी बीच में गुरु जी का बड़ा मंदिर का मंत्र जाप स्टार्ट होता था, और कुछ देर का मंत्र जाप जब तक चलता था 15 मिनट, तो हम लोग लेटे लेटे ही प्रणाम करके मोबाइल में चला के छोड़ देते थे। मुझे रिमाइंड हुआ, रिकॉल किया गुरुजी ने कि हाँ, नीम करोली बाबा इसके लिए ही बोल रहे हैं। जब बड़े मंदिर में मंत्र जाप चलता होता है, फिर तू लेट कैसे सकती है, उस वक्त तुझे बैठना ही होगा। तो सोच ले कि तू बड़ा मंदिर में है, बड़े मंदिर का मंत्र जाप अगर तेरे घर में चल रहा है, तो तू ये समझ कि तेरे घर में बड़ा मंदिर खुद चल के आया है, गुरुजी खुद तेरे घर में है। उस वक्त तू लेटी रह सकती है क्या। तो मैंने वो माफ़ी मांगी गुरुजी महाराज से, नीम करोली बाबा से, और उनको सॉरी कहा और समझ गई कि यहाँ गुरुजी की का एक हुक्म हो रहा है और मैंने कुछ गलतियाँ की हैं और भी, तो मैं बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन उसके लिए भी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। वो जानी जान है, वो समझ जाएंगे, वो मेरे और गुरुजी के बीच की बातें हैं। और मैं उसके लिए संगत परिवार के बीच में गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरी उस माफ़ी के लिए भी क्षमा करना, क्योंकि आप कहते हो ना कि अगर तू मुझसे माफ़ी मांग लेगी तो मैं तुझे बख्श दूंगा। बख्श देना मेरे नानक, मुझे बख्श देना। संगत जी, अब मैं बताऊं, जब मैं उठी तो मेरे पति ने कहा कि आज हम लोग चलेंगे वहाँ पे, हाँ, सरोजनी जाएंगे और तुम अपना टचअप करवा लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो खुश हो गई कि अरे वाह, आज तो गुरुजी ने सरप्राइज़ दे दिया। और संगत जी, कल का एक शुक्राना बताना चाहूँगी। एक जगह से हमारे लिए 2 सामान आने वाले थे, और एक्चुअली सामान इनके बैंक का वेंडर लाने वाला था, जबकि ये नहीं चाहते थे कि वो वेंडर हमारी सोसाइटी में आए।
और हम लोग वॉक कर रहे थे, उस वक़्त हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे। ये कहते थे कि पता है अगर सोसाइटी में किसी ने देख लिया ना, लेकिन वो तो मेरा काम कर रहा है, लेकिन है तो वो बैंक का वेंडर, तो फालतू में बिना किसी कारण के ना सब मुझ पे उँगली उठाएँगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसे देके अपने काम करवाए हैं। एनीवेज़ मैंने इनको बोला कि तुम चिंता मत करो, गुरुजी है ना, बस गुरुजी को बोल देती हूँ। और मैंने मन ही मन वॉक करते-करते गुरुजी से कहा कि गुरुजी कुछ ऐसा करना कि बैंक के किसी स्टाफ को इस बात की कानो-कान खबर ना हो और हमारा सामान हमारे तक पहुँच जाए। संगत जी, कृपा, लीला, प्लानिंग, प्लॉटिंग जो भी कहें, ये गुरुजी की कृपा है। ऐसा हुआ कि हम लोग वॉक करके जैसे ही आए हैं और वॉक करके आने के टाइम में गुरुजी बता देते हैं कि हाँ, ये वॉक भी तुझे मैंने ब्लेस किया था। एक तो मोर दर्शन, दूसरा मोर पंख, तीसरा आदि योगी शिव, चौथा 5-6 मोर के दर्शन और हमारी सोसाइटी के सामने में जो एक वो क्या कहते हैं उसको, जो जिस पे ऑटो पे सब सामान सब रहता है, फल वाले का जो एक होता है, पता नहीं मैं उसका नाम भूल रही हूँ, जिस ऑटो में सारे सामान होते हैं, लॉरी टाइप होता है वो, तो उस पे ख्वाजा गरीब नवाज और इन सब की ब्लेसिंग के साथ एक महादेव की ब्लेसिंग, ओम नमः शिवाय की, और एक ओम की ब्लेसिंग, और इतने के साथ जैसे ही हम लोग अपने मेन गेट पे पहुँचे हैं और इंटर किए हैं, तभी गार्ड कहते हैं कि सर, और एक गाड़ी गेट के आगे रुकती है और वो स्टाफ मेन रोड पे ही है, और हम निकल के उसके हाथ से अपना सामान कलेक्ट करके और अंदर जाने लगे। और मेरे सुमन क्या कहते हैं पता है संगत जी, मान गए गुरुजी को। वाह गुरुजी वाह। मैंने कहा ये है मेरे गुरुजी। वो कहते हैं हाँ तुम्हारे गुरुजी सच में कमाल है, हमारे गुरुजी सच में कमाल है। तो सच में गुरुजी ने लाज रखी फिर से हम दोनों की, और अपने बेटे की, मेन उनके ऑफिस की बात थी। तो शुक्राना गुरुजी, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। बस उन पे छोड़ के तो देखो, दुनिया ना बदल दें आपके लिए तो कहना। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये तो कल का सत्संग था। और आज का सत्संग ये था कि जब मैं यहाँ से चली हूँ घर से, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ गुरुजी ने मुझे ब्लेस करते गए। मैंने सब कुछ नोट डाउन किया है। इन शॉर्ट मैं अभी जितना याद आता है मैं बताती हूँ, और कुछ मुझे अगर मिस होगा तो मैं दूसरे सत्संग में गुरुजी महाराज की कृपा से फिर बताऊँगी। जब मैं निकलती हूँ तो यहाँ से मुझे बहुत सुंदर सुंदर दर्शन मिलते गए, जैसे कि जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, और हैशटैग राना, हैशटैग मेरू, सब कुछ। मतलब मेरे गुरु राना राम नानक, मैं समझती हूँ उनको जब राना कैब में देखती हूँ। और ब्लेसिंग ऑलवेज मुझे आज नहीं मिला था, सॉरी संगत जी, यहाँ मैं मिस कर रही हूँ। गुरु जी की गाड़ी मिली थी, गुरु जी का ऑटो मिला था। और उसके बाद मुझे एक जगह मुझे क्या हुआ ना कि हम लोग बात करते करते जा रहे हैं और हमारे गुरुजी की गाड़ी में, और जब हम लोग निकलने ही वाले थे, निकल ही रहे थे, तो बटरफ्लाई की ब्लेसिंग आज तमाम मिली है। तो हमारी गाड़ी की बलाएं बटरफ्लाई ने ली, येलो बटरफ्लाई ने, फिर वाइट ने, फिर येलो ने, अगेन येलो, अगेन लेमन येलो, और इतने सारी बटरफ्लाइज के रूप में आज गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट काटे हैं हमारे। और जब मैं एक राम जी का मंदिर आता है रास्ते में, जहाँ पे त्रिशूल, ओम और भगवान राम जी बने हुए हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि मैं ना फ़ोन देख रही थी अपना झुक के, और उस वक्त मेरे मोबाइल में जो शब्द चल रहा था, मेरे मोबाइल कहती हूँ, मेरी गाड़ी में, गुरुजी की गाड़ी में, तो मेरे राम राई तू संता का संतेरे, जो मैंने अभी गुरुजी के चरणों में अर्पित किया है। संगत जी, ये शब्द चल रहा था, और अचानक से जैसे कि मान लो गुरुजी कहते हैं कि इधर तो देख, तुझे ब्लेस करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और संगत जी, मैं जैसे ही देखती हूँ तो मुझे मंदिर दिखा, तो मैंने मंदिर को प्रणाम किया। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं ऐथे तो देख। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि गुरुजी मुझे क्या इशारा कर रहे हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया ना, अगर गुरुजी को कुछ दिखाना होता है तो मुझे बार बार ना, जैसे कोहनी नहीं मारती है माँ ऐसे करके, ऐसे ऐसे बगल से, तो मुझे ना गुरुजी ऐसे कोहनी मारते रहते हैं। तो कहते हैं कि देख, ऐथे देख, ऐथे देख, जल्दी देख, रेड लाइट ऑन हो जाएगा, जल्दी देख।
और संगत जी मैं थोड़ा-सा पीछे देखती हूँ, ओह माय गॉड! संगत जी वो क्या दर्शन थे! इतना बड़ा-सा नंदी महाराज जिसको हम लोग बसहा बड़द कहते हैं, जो कि बचपन में आप लोगों को याद होगा ना कि एक बैल आता था हमारे आंगन में और वो उससे हम लोग पूछते थे कि हम लोग पास करेंगे तो वो सर हिलाता था। किसी-किसी संगत को पक्का याद होगा। कि उससे हम लोग क्वेश्चंस पूछते थे और वो उनकी जटाएँ होती थीं बहुत सारी और वो हमें आंसर्स देते थे और वो जो नंदी महाराज थे, उनका सींग जो था संगत जी, वो समझ लीजिए कि हमारे पूरे एक हाथ के बराबर था, मोटे-मोटे से सींग और उस पे लिखा हुआ ओम, बहुत वाइब्रेंट सा ओम गोल्डन से। और जैसे ही मैंने उनकी ओर देखा ना कि वो मेरी ओर देखने लगे और ऐसा मेरी आँखों का ये कनेक्शन हुआ ना उनके साथ कि मुझे लगा कि मानो गुरुजी सच में मुझे ब्लेस करने के लिए वहाँ पे खड़े थे और मैंने देखा है और लाइट ऑन हुई और मैंने सुमन को कहा है कि वाह आपने देखा वहाँ पे बसहा था, हम लोग उसको बसहा बड़द बोलते हैं मैथिली में। तो ये कहते हैं कि अच्छा, तो मैं फिर उनको बाद में बहलाने लगी कि हम लोग बचपन में बहुत इनसे क्वेश्चंस पूछते थे ये वो। और मैंने मन ही मन कहा कि ओ माय गॉड गुरुजी, आज तो आपने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी। और सेम इसी तरह की ब्लेसिंग मुझे खाटू श्याम बाबा में भी मिली थी और मैंने उनको भी प्रणाम किया। संगत जी वहाँ से जब मैं चली हूँ, वहाँ से आगे बढ़ी हूँ, तो बहुत सारे कबूतर के झुंड थे, बहुत सारे कबूतर थे और ग्रे वाले वो एक साथ उड़ रहे थे, एक साथ बैठ रहे थे और उड़ते हुए झुंड के कबूतर को देख के ना गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। मैं उस ब्लेसिंग को कलेक्ट कर ही रही थी और मैं कहती हूँ ना कि मैं प्रिया गोल्ड वाली बेटी हूँ गुरुजी की। मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन मेरे मन में ना इच्छा जागृत हो जाती है संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ। मेरे मन में आया ना कि कहीं एक सफ़ेद कबूतर भी दिख जाता गुरुजी, क्या कहते हो? और मैंने उनसे ऐसे ही बात किया कि क्या कहते हो गुरुजी? कहीं एक दिख ही जाता तो क्या होता? आपके लिए तो सब कुछ करना बहुत आसान है। संगत जी गलती माफ़ी चाहती हूँ, मैंने ऐसे क्यों कहा मन ही मन, मैंने जिद नहीं किया लेकिन मैंने बोल दिया था मन ही मन। मैं ये कहूँगी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। संगत जी थोड़ा-सा आगे बढ़ती हूँ तो गुरुजी कहते हैं, "ले इत्थे देख ले।" संगत जी मैं मैं जैसे ही देखती हूँ एक पेड़, पेड़ के ऊपर में जो बिजली का तार लगा रहता है, वहाँ पे बहुत सारे ग्रे कबूतर बैठे हुए और उनके बीच में बिल्कुल प्योर मासूम सा सफ़ेद कबूतर। ओह माय गॉड! मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए। मैंने कहा गुरुजी इतनी बातें मानते हो मेरी? मैं तो बेकार हो जाऊँगी, मैं तो बिल्कुल बिगड़ जाऊँगी आपकी बेटी। तो गुरुजी कहते हैं, "ले प्यार तो मैं तेरे बहुत करता हूँ, हर संगत को मैं बहुत प्यार करता हूँ, तू ही तो मेरी बेटी है, तू भी तो मुझे बहुत याद करती है, तू भी तो मैनू बहुत याद प्यार करती है, हर पल मैनू संग लेके चलती है कि गुरुजी चलो, गुरुजी ए खाओ, गुरुजी ए करो, तो मैं भी तो तेरे ब्लेस करांगा।" मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। और संगत जी मैंने उनको प्रणाम किया मन ही मन। और संगत जी उसके बाद क्या होता है ना कि हाँ कबूतर वाला हो गया था और मुझे एक और दर्शन, हाँ उसके बाद क्या हुआ ना कि हम लोग वही बाबा के पास जो एक जाते हैं जिनका नाम है जगदीश, और वो वाले बाबा के पास मैं जाती हूँ सब्जी लेने के लिए। और वो खुद जगत के ईश हैं, जगदीश हैं और चंदन का टीका लगाए होते हैं और उनके दुकान पे ना सदाशिव महाराज के स्वरूप लगे हैं, यानी कि मोर पंख के साथ एक बच्चे की तस्वीर बालकनाथ महाराज के, और उसके साथ वो शिव पार्वती की तस्वीर, और बहुत सुंदर उनका दुकान है। हम वहाँ पे सब्जी वब्जी ले लेते हैं और सब्जी लेने के बाद जब वहाँ से चलने लगे तो उनका जो बिल होता है वो 570 का। अगेन 3 नंबर की ब्लेसिंग, त्रिशक्ति यानी कि त्रिकालदर्शी हमारे महादेव और त्रिभुवननाथ और त्रिनेत्रधारी और बेलपत्र, सब कुछ तीन ही हैं महादेव के, त्रिपुंडधारी। तो मैंने महादेव को प्रणाम किया और संगत जी वहाँ पे जैसे ही मैं बहुत ज़िद्दी हो गई हूँ संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे भी। मेरी इच्छाओं का मैं संवरण कर ही नहीं पाती हूँ। गुरुजी मुझे बहुत ज़िद्दी बनाते जा रहे हैं, मुझे बहुत लाड लड़ाते हैं ना और मैं बिल्कुल बिगड़ती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जितना मेरे साथ स्ट्रेस रहता है ना, मैं स्ट्रेस से बाहर निकल के अपनी अपनी अलग दुनिया में जीने लगी हूँ, गुरुजी की दुनिया में। संगत जी मैं वहाँ पे सब्जियाँ लेके और सब कुछ हो गया, मैंने वहाँ पे महादेव को प्रणाम किया और मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी क्या बात है, अब एक 786 की भी ब्लेसिंग मिल जाती तो मज़ा आ जाता।
न जाने क्यों आज मेरे मन में ये सारी बातें पहले ही आ रही थी, लेकिन ये मैं कहती हूँ ना कि गुरुजी हमारे मन में भाव भी वही लाते हैं और श्रद्धा भी वही देखते हैं, पूरा भी वही करते हैं और बहुत बड़े कष्ट को कटाने की ये उनकी एक लीला होती है, एक कृपा होती है। तो संगत जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। तो एक टेम्पो, वो जो जिस पे टेंट हाउस का सामान सब जाता होता है, वो टेम्पो मेरे बगल से गुजरा है और उस टेम्पो पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में 786 क्लियर लिखा था। एक गोल ओवल बना था, सेमी ओवल, उसमें लिखा था 786। और मैंने देखा और मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा ओ माय गॉड गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और मैंने अपने हाथों को ना काट मतलब ऐसे चिकोटी काटी कि क्या ये सच है। और गुरुजी ने कहा हाँ बेटा ये सच है। उसी वक्त 786, साथ में एक ऑटो जिस पे जय गुरुजी लिखा हुआ, एक तरफ एक ओंकार और एक तरफ ओम लिखा हुआ, यानी कि हमारे पीर बाबा, हमारे गुरुजी, हमारे नानक। और राइट साइड जब देखती हूँ तो चर्च, सेंट थॉमस चर्च। मतलब जिस तरह मैं उनको पूछती हूँ, कभी यीशु बना के, कभी वाहिगुरु बना के, कभी ख्वाजा गरीब नवाज बना के, कभी गुरुजी बना के, उन्होंने चारों रूप में मुझे एक साथ दर्शन दिए और मुझे ये कह दिया कि हाँ मैं तेरी ये भक्ति बहुत जचती है मैनो। इतना ही नहीं, बिल्कुल लेफ्ट साइड में, जब राइट साइड में चर्च था और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ तो एक शनिदेव का मंदिर जिसमें बजरंगबली की मूर्ति विराजमान और पीपल का पेड़। और मैं धन्य भाग्य मेरे कि मुझे इतने सारे दर्शन गुरुजी ने एक साथ करा के मुझे ब्लेस किया। और इसके साथ ही सामने से जय माता दी का एक कैब, मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये ब्लेसिंग मामूली नहीं होती है संगत जी। और कल रात में गुरुजी ने मुझे एक मैसेज किया था, वो आप सबके लिए भी है संगत जी। ये जो भी मैं संगत कर रही हूँ वो सबके लिए है संगत जी। आप अपना ही समझिए इसको कि ये दर्शन आपको ही मिले हैं, क्योंकि मेरी आंखों में हर पल आप सब रहते हो। मेरा संगत परिवार हर क्षण मेरे साथ रहता है। इस बेटी के साथ गुरुजी ने ये कृपा की है कि इस बेटी के मन में हमेशा ये पूरा संगत परिवार चलता है। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनका ये पूरा परिवार मेरे साथ ही रहता है। और संगत जी कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे सामने ये जो एंजल नंबर्स आते हैं 777, 333, 888, 999, 444, ये जो ट्रिपल नंबर आते हैं तेरे पास, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये प्रमाण है कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरा कष्ट काटता होता हूँ। और संगत जी ये मेरे मन में भाव आया है उस वक्त न जाने क्यों मेरे मन में वो भाव आया कि गुरुजी आज तो आपने इतने सारे दर्शन दे दिए, हाँ आज ट्रिपल की ब्लेसिंग अभी तक नहीं मिली है। और संगत जी मैंने सोचने भर की देर थी संगत जी, और मेरे सामने में 9333 की गाड़ी आ गई। और 9333 का मतलब आप समझते हैं, 9 एक्चुअली में 333 है, 9 3 3 जा 9, 333 एंड 333, 63 की ब्लेसिंग मेरे सामने मौजूद थी। या फिर ये कहें कि नवदुर्गा 333 के साथ मेरे सामने थी, मुझे बताने के लिए कि तेरी माँ को मैंने ब्लेस कर दिया है बेटा, तो चिंता ना करी कदो, तो चिंता ना करी। संगत जी इस प्यार भरे उपहार के लिए मैं क्या कह सकती हूँ दाता से, क्या कह सकती हूँ संगत जी। ये क्रम थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा और जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता देती हूँ। वहाँ से चल के मैं जब पहुँचती हूँ सरोजनी मार्केट में, पहुँचने से पहले एक बहुत बड़ा सा ट्रक लगा था। हमने अपनी सोसाइटी में गाड़ी पार्क की और हम वहाँ से वॉक करके निकले हैं। गुरुजी कहते हैं ऐथे देख कुड़िए। मैं देखती हूँ अगेन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है
और सीमेंट के ट्रक पे लिखा है 786। दोबारा 786 की ब्लेसिंग देके गुरुजी ने नवाजा। मैं जान रही थी कि आज बहुत बड़ा संकट होगा जो गुरुजी काटने की ये मुझे दर्शन दे रहे हैं। और एक साईं राम, शनिदेव के 3 मंदिर मुझे आज मिले रास्ते में। और फिर मैं जब जाती हूँ तो मैं जब सैलून में जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे जिनसे मैं करवाती हूँ, गुलफाम भैया को मैंने पूछा तो वो थे वहाँ पे। उन्होंने आज न सिर्फ मेरा टचअप किया, उन्होंने कहा कि आज आपका मैं स्पा भी करूँगा, बेसिक स्पा करूँगा। और वो उनके रूप में गुरुजी ही बोल रहे थे। और वहाँ पे जो मैंने एक दृश्य देखा, उसको देख के ना मेरा रूह कांप गया। एक लड़की थी जो बिल्कुल डिप्रेशन में थी। उसने आधे मास्क लगा रखे थे, उसकी आंखें ना पथराई हुई सी थी, बिल्कुल क्षीण क्रीण काया। और उसके बाल में जटा नहीं होता है जैसे तपस्वियों की जटा, वैसी जटा हो गई थी। और उसको बारी बारी से वो लोग सुलझा रहे थे। 1.5 घंटे में रही, 1.5 घंटे उनके बाल ही सुलझाते रहे वो लोग। और वो लड़की को दर्द हो रहा था, उसके बाल टूट रहे थे, बिखर रहे थे। वो बोली थी काटने के लिए नहीं, और उसके बाल सुलझाने में कितना मुश्किल। मैंने कहा इनको क्या हो गया? तो वो कह रहे थे भैया, गुलफाम भैया, कि इनके ना इन्होंने बहुत दिन से कंघी नहीं किया तो इनके बाल ऐसे जम गए हैं। मैंने बोला जटा जम गया है? तो हाँ। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बताया कि आज जो तुझे मैंने वहाँ पे दर्शन करवाए हैं, वो जो नंदी महाराज के, उनकी भी ऐसी ही जटाएं होती हैं संगत जी। और उस रूप में उन्होंने कहा कि देख, वहाँ पे तुझे नंदी के दर्शन करवाए, यहाँ पे जटा के दर्शन करवा रहा हूँ। और वो जटा देख के मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे कैंसर के पेशेंट का कीमो के बाद बाल चिपक जाता है, उनके बाल की वही कंडीशन थी। और गुरुजी ने मुझे बताया तेरी भी यही दशा होनी थी, लेकिन मैंने तेरे कैंसर को छोटे से इन्फेक्शन में काट दिया है। तू समझ तो गई होगी ना संगत जी। वाकई में मेरे मुंह में वैसे ही छाले पड़े, मेरे सारे बाल वैसे ही झड़ते थे, मेरा एक एक शरीर का अंग टूटता था। सब कुछ मुझे महसूस हुआ, सारे सिम्टम मैंने सहे। लेकिन गुरुजी ने बिना किसी जांच के मुझे बख्श दिया, मेरी रक्षा की, क्योंकि वो जानते थे अगर मैं बीमार हो गई तो मेरे परिवार का ख्याल कौन करेगा। शुक्राना गुरुजी। और उस रूप में गुरुजी ने मुझे बताया कि देख, तेरा संकट मैंने कैसे काटा। और शायद आज मेरा वहाँ जाना उस बच्ची के लिए ही था। मैं वहाँ पे मंत्र जाप करती रही, सत्संग सुनती रही। और गुरुजी ने मुझे स्पा करवाया। और स्पा के बाद उन्होंने एक बात बोली, गुलफाम भैया ने, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कह सकते हैं, कि मेरा जो उस दिन सर पे चोट लगा था संगत जी, मुझे बहुत ज़ोर से पेन हुआ था। और उसके बाद से ना मेरे बैक में अजीब सा पेन मेरे नेक में होने लगा था उस चोट के बाद, यानी कि कोई नस मेरा वहाँ पे शायद खिंच गया था उस चोट से। और आज क्या हुआ ना कि गुलफाम भैया ने स्पा के लिए जब बोला तो उन्होंने ना मेरे नेक और हेड का मसाज किया, तो हेयर स्पा में। और उन्होंने मुझे स्टीम दी। और स्टीम के बाद जब मेरा वो हेयर वॉश करके कहते हैं कि अब आपका मन हल्का लगेगा। उन्होंने मन बोला, उन्होंने सर नहीं बोला। और मैंने कहा कि हाँ भैया, थैंक यू। और फिर हम लोग निकलते हैं। और मेरे सुमन ने पेमेंट कर दिया वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने जल हमेशा लेती हूँ मैं, और ब्लेस करके जल प्रसाद पीती हूँ वहाँ पे हमेशा, मंत्र जाप करके। और उस बच्ची के लिए मैंने प्रार्थनाएं की। और सच में उसके बाद से मेरा सर मन सब कुछ हल्का हो गया। ऐसा लगा मान लो गुरु जी मुझे वहाँ पे ले जाके मुझे रिलैक्स कर रहे हैं, मुझे सारे स्ट्रेस से मुझे मुक्त कर रहे हैं। और वाकई वहाँ से जब मैं आई हूँ तो मैं एक अलग लड़की थी। और जब मैं वापस आ रही थी तो अगेन वही 786 वाला ट्रक मुझे फिर से रास्ते में मिला। और मैंने कहा कि आज तो हैट्रिक ब्लेसिंग हो गई 786 की। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे बजरंग बली के साक्षात दर्शन भी हुए, 5-6 बजरंग बली दीवार पे थे। और मुझे आज बहुत डिवाइन आज का मेरा ये ट्रिप था। और इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। और सबसे अच्छी ब्लेसिंग थी कि घर आके मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ा। गुरुजी के बेटे ने मेरे लिए छोला भटूरा ऑर्डर किया था, और हम सब ने बहुत मन से खाया। दही था, आम था, छोला भटूरा था। और हम सब ने गुरुजी को याद करके, मैंने एक बाइट तोड़ के गुरुजी को पहले खिला दिया अपनी प्लेट से, और फिर हमने खाया।
तो शुक्राना गुरुजी इतना सुंदर आज का दिन देने के लिए, हर संगत पे कृपा करना, हर संगत पे मेहर करना। मेहरा वाले साइयाँ राखी, चढ़ना दे कौल, चढ़ना दे मौज बड़ी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, एक बहुत अच्छी बात कि आज मुझे रास्ते में एक भी एम्बुलेंस नहीं मिला और मैं बहुत खुश थी कि भगवान कभी भी रोड पे एम्बुलेंस ना दिखे, सब स्वस्थ रहें, सानंद रहें। आज मेरे मन में यही भाव आया संगत जी, और मैं बहुत खुश थी, वाकई बहुत खुश थी। शुक्राना गुरुजी, आज आपने मुझे बहुत प्यारा ब्लेसिंग वाला दिन दिया है और मैं चाहती हूँ कि हर संगत पे आप ऐसी ही कृपा बरसाते रहो। शुक्राना, शुक्राना, आपका बेअंत का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे यीशु, मेरे पीर बाबा, मेरे नानक, मेरे गुरु जी, मेरे ओंकार और मेरे यूनिवर्स के सभी देवी देवता, मेरे इष्ट, मेरे कुल देवी, सबके चरणों में प्रणाम के साथ आपकी बेटी शिखा आपसे हर अपराध की माफ़ी मांगती है, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से और सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती है, जो आपने दिया, जो देंगे और जो दे चुके हैं और जो देने वाले हैं, सबके लिए आप सबका कोटि 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 शुक्राना। और मेरे परिवार के हर सदस्य की ओर से आपका शुक्राना। और जो कल गुरुजी ने मुझे अपने बेटे के लिए नहीं करने दिया था, तो शायद आज उसका दिन था नियत, और आज मैंने गुरुजी के चरणों में पान के पत्ते रख के अपने बेटे के साथ वो ट्रीटमेंट किया। और अभी मेरा बेटा गया है फुटबॉल खेलने के लिए, और मैं गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरे बेटे को मैं ठीक कर दूंगा, तू चिंता न कर। और विपिन भैया के सत्संग चैनल पे मुझे मैसेज मिला, आज ही मुझे वो मैसेज मिला कि तेरे बेटे के कष्ट को काट रहा हूँ, तो बस शुक्राना करती रह। तो शुक्राना गुरुजी, आप इसी तरह बेटे के कष्ट को काट दीजिए, सबके बेटे के कष्ट को काट दीजिए। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसके बेटे को कोई भी कष्ट आए, कोई भी आँच आए। जिस तरह आप अपनी बेटी की रक्षा करते हैं, अपने नवासे, अपनी नवासियों की भी रक्षा कीजिए बाबा, पोते पोतियों की भी रक्षा कीजिए बाबा। आप सबका कल्याण कीजिए, पूरे यूनिवर्स का कल्याण कीजिए बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि और जो मैंने पान के पत्ते देके जो गुरु जी कपड़ा से बांधने को कहते थे ना, तो वो मैंने बजरंग बली के संकट मोचन से जो मुझे ब्लेस हुआ था मंदिर से, वो उससे मैंने उनको जो मैं सालासर बजरंग बली के पास से जो मेरे लिए दुपट्टा आया था, मैंने उससे बेटे को रैप किया था। तो यहाँ बजरंग बली की अथाह कृपा थी और उन्होंने हमारे बेटे का संकट काटा। और जब बेटे के ऊपर से मैंने पान का पत्ता हटाया, तो उस पर एक चरण बन गए थे, चरण पादुका, एक जो चप्पल नहीं होता है मुगड़ी वाला, वो। और बेटी के ऊपर में जो मैंने रखा था, वो ना पूरे ब्लैक स्पॉट से भर गया था। यानी कि हाँ, नज़र तो थी जो गुरुजी ने पान के पत्ते पे लिया, और मुझे विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ कल्याण करेंगे। अभी वो पत्ते मेरे घर में ही हैं, कल मैं वॉक करने जाऊंगी तो मैं उनको बजरंग बली के चरण में अरावली जंगल में रख के आ जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे नदी नहीं है, तो मैं मंदिर में रख के आ जाऊंगी। ओपन में मंदिर है और वहाँ पे बजरंग बली उसको स्वीकार कर लेंगे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सबका कल्याण करना बाबा, सबका कल्याण करना। आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है और आप मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरु अनंतम जी। शुक्राना, जय गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा, ये आज 5 जुलाई 2025, ये मेरा संध्या विलय का शुक्राना सत्संग है बाबा। मैं थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई बाबा, 8:04 हो रहा है। और मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या विलय का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आज सुबह से ही सारा तैयारी चल रहा है गुरुजी। आप जैसे जैसे काम को बढ़ाते जा रहे थे, कहाँ मैं सिर्फ आपका मंदिर ठीक कहाँ मैं सिर्फ आपका मंदिर ठीक करवा रही थी बाबा, कहाँ पूरा घर ही मतलब उजाड़ था बाबा, बस गया। ये सब आपके कारण से हुआ है गुरुजी। अब तो वो अब तो वो एरिया हो रहा है जहाँ पर बाबा पूरा वो फक गया है, और पूरा एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा जो मतलब जो भी स्लैब गिरा बाबा ऐसा, वो तो जो पेंटर का भाई था उसका नाम गोकुल है बाबा,
उसने सोचा कि बेसिन पे गिरेगा तो बेसिन टूट जाएगा। बाबा उसे ऐसा ही गिराया, मतलब वो छूने भर से ही गिरने को हो गया। अब बाबा उसके पाँव पे गिरा, उसका पाँव सूज गया था बाबा। अब उसी आंटी ने ढेर सारा बर्फ लेके एक कपड़े में बांध के उसको पट्टी कर दिया। तो मैंने फिर देखा कि उसमें थोड़ा सा मतलब छिल गया है। बाबा आपने ऐसे ही हमारे बहुत बड़े कष्ट को गोकुल के ऊपर से हल्के में कटवा दिया बाबा। वैसे भी वो लोग मिस्त्री लोग हैं तो बहुत कुछ दर्द को सहन करते हैं, लेकिन गुरुजी हमने उसको ऐसे ही नहीं जाने दिया। मैंने आपका चंदन घी और जो जो चरण से निकालती हूँ गुरुजी, एड़ी से ऊपर की जगह में हुआ है बाबा। मैंने कहा, वो उसने कहा मैं चंदन को कैसे पाँव में लगाऊंगा। हमारे गुरुजी वहम करने को नहीं बोलते हैं, गुरुजी के चरण से ही उतारा हुआ है। बोला ठीक है भाभी, मैं नहा के आता हूँ तब फिर मैं लगा लूँगा उसको। फिर बाबा वही दो दो पेन किलर वगैरह और एंटासिड दिया गया है कि दर्द तो होएगा। और वो बाबा थोड़ा दूर रहता है तो संडे को नहीं आता है। मैंने कहा ज़्यादा एक्टिंग नहीं करना, कल आना, किचन बहुत हद तक थोड़ा कर देना ताकि किचन का सामान जो अभी वारंडा में पड़ा हुआ है वो शिफ्ट हो जाए। और बाबा वो जो स्लैब गिरा उससे जो बाजू में रहते हैं, जो टेनेंट बोलिए या लीज में ऊपर वाले के हिस्से में आता है, वो लोग तो हट गए हैं बाबा, पूरा उजाड़ करके यहाँ घर द्वार को। तो बाबा वहाँ उनके यहाँ भी छेद हो गया। मतलब वो स्लैब इतना ही मुश्किल से अटका हुआ था। मेड लोग सब बेसिन में काम करती हैं गुरुजी। मतलब यदि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता तो वो लोग का सर वर फट जाता। बाबा वो जोर जोर से वो लेडीज चिल्लाने लगी, अरे यहाँ छेद हो गया है, कैसे काम कर रहे हो तुम लोग ये लोग। वो मिस्त्री के जो हेड है निताई, उसने मुझे बुलाया, भाभी देखो वो वहाँ की लेडी, वहाँ स्लैब अचानक से गिरा तो वो लोग के हिस्से में भी छेद हो गया है, फूटो हो गया वो लोग बोले। और ठीक है चल मैं चलती हूँ। तो मैंने जो जो से उनके बेटा बेटी सबको बुलाया। हाले कौन है बेटा, इधर से देखो, मैं बताना चाहती हूँ क्या हुआ। तो मैंने कहा कि वो उनकी मतलब जो लेडीज थी वही झाँक रही थी। अरे हम लोग के यहाँ भी छेद हो गया है, हमने उसको मैं रिपेयर करा दूँगी भाभी, आप पहले उधर से उधर उतर के इधर आइए और देखिए कि हम लोग कितने खतरे में थे। वो स्लैब को इन्होंने छुआ भी नहीं है, वो मेरे मिस्त्री के पाँव पे गिर गया है, उसका पाँव पूरा एक तरफ आलू के जैसा सूज गया है। आज यदि हमारी मेड लोग, हमारी लड़कियां लिख तो यही काम करती हैं, यदि उनके सर पे गिरता तो आप सोच ही सकती है कि कितना बड़ा एक्सीडेंट है। वो बाबा जहाँ छेद था वहाँ मैंने कहा कि कोई चीज़ देके वहाँ अटका दो, पानी यदि गिरेगा यदि भी तो उनके घर की तरफ नहीं आएगा। मतलब आप खाली वही छेद को देख रही है, चूहा कितना बड़ा बड़ा हुआ है आपके घर से लेके मेरे घर तक। लोग मेहमान नवाजी देखिए बाबा, अभी भी चूहे लोग सब पाँव के नीचे से घूम रहे हैं बाबा। बहुत परेशानी हो रहा है बाबा, बहुत परेशानी। डर लग जाता है कभी कभी तो एक्सीडेंट भी हो जाने का डर कि गिर ना जाऊँ पड़ ना जाऊँ। तो बाबा वो लेडीज चुप हो गई, मान गई। वो आपका अनंतम शुक्राना। मेरा दूसरा ये शुक्राना गुरुजी, आज स्कूल गई थी बच्चे के, दिमाग में तो यही सेटअप था कि शायद बच्चे के लिए बहुत कंप्लेंट सुनने को मिलेगा, बहुत ही कंप्लेंट सुनने को मिलेगा। और पता नहीं गुरुजी, वो कृष्ण जी वाला जो ओम कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतय वाला बाबा, वो मेरे मुंह में ही नहीं आता है, इतना बड़ा है भूल जाती हूँ, गड़बड़ गड़बड़ कर देती हूँ। उसको मैंने रील्स में देखा तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया था बाबा, उसका मंत्र मंत्र। तो बाबा उसको मैं खुद ही बोलते बोलते स्कूल तक गई। और बाबा आज उल्टा रथ है तो एकदम स्कूल के बाजू में ही, मतलब उसी बिल्डिंग में ही राधा माधव का मंदिर है। जहाँ तक लगा बाबा वहाँ बगलामुखी माता भी है, पंचमुखी हनुमान जी भी है, सबका स्वरूप लगा हुआ। मैंने वहाँ घंटा घड़ियाल पहले तो शीतला माता का स्थान है, वहाँ प्रणाम करके वो दान पेटी में कुछ जो भी डाला। और बाबा फिर वो मंदिर में वो एक लेडीज़ थी, वो स्कूल की जो मासी है रेखा मासी, उसको बुला रही थी कि रेखा मासी सुनो सुनो, कुछ कुछ मांग रही थी बाबा उससे। तो रेखा मासी ने प्रोवाइड किया।
मैंने कहा कि ये मेरे इस बेटे के नाम से पूजा दिलवा दीजिए आप। आज क्या उत्सव है? बोले कि नहीं, आज तो उल्टा रथ है, आप जानती नहीं हैं। बोले वो मेरे दिमाग से उतर गया था, मेरे को जल्दी जल्दी में आना था, तो इसलिए मैंने मासी को बोल दिया, मासी प्रसाद ले लेना और बच्चे के नाम से तुम ही खा लेना। तो बहुत देखती हो उसको। तो गुरुजी, मैम तो थोड़ी, आपको क्या बोलूँ, जो सच वही बोलूँ, वो रूड है मैम थोड़ी। बहुत यंग है बाबा, लेकिन थोड़ा सा बातचीत करने का थोड़ा सा उनको, मतलब क्या ही बोलूँ। टीचर का जितना सम्मान होता है तो पेरेंट्स भी तो बाबा फेंके हुए नहीं है ना। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं आज इतना, तो ही स्कूल में देना, डिसिप्लिन मैनर सिखाना। यदि टीचर ही बोलेगी हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आप जाइए, मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, तो बाबा ये थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल लगता है। खैर गुरुजी, वो मेरे साथ नहीं हुआ, जिनके साथ हुआ वो थोड़ी ऑफेंडेड हुई थी। बाबा एक एक करके बुला रही थी, तो हम लोग समझे कि ये शायद कपल में ही पेरेंट्स आए थे, तो वो उठे तो हम लोग सोचे दो दो करके जा रहे हैं। मासी ने भी कहा कि आप दोनों जाइए क्योंकि आप लोग पहले आई थी। तो बाबा जो माँ पहले बैठी मेरे बच्चे से, मेरे से पहले, उन्होंने, मैम ने कहा करे मैं दो दो लोग को नहीं अटेंड कर सकती, एक एक लोग। मैं और नीचे तो नहीं जाऊंगी, मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ। मैं इतना हाँफ जाती हूँ, आपका थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर चढ़ने में मेरे को खुद ही अपने आप को ये लगता है, अनईजी लगता है। तो उन्होंने मुझे हाँफते हुए देखा, तो उन्होंने बोला कि बेंच पे बैठ जाइए आप साइड में। तो बैठ, अच्छा हुआ बाबा कि उन्होंने मुझे बैठाया और मैंने उनका सब बातचीत करने का पैटर्न देख लिया। उनकी माँ, बच्चे की माँ बोल रही थी कि लड़का तो घर में सब कुछ लिखता है, यहाँ क्यों यहाँ क्यों नहीं लिख रहा है। तो गुरुजी, तो मैम बोल रही है हार्डली 25 से 30 मिनट का क्लास होता है और आपका लड़का 1 आवर लगाएगा, और आप ये कॉपीज़ देखिए, इसमें उसने कुछ भी नहीं किया है। मतलब मैं यही सोच रही हूँ कि यहाँ क्यों नहीं करता है। मैं बोलती हूँ उसके ग्रैंडफादर आते हैं लेने के लिए, तो मैं उनको क्या ही बोलूँ। मैं यही समझती हूँ कि पेरेंट्स से बात करना ज़्यादा ठीक रहता है। तो उसने कहा हाँ मैम, मैं ऑफिस गोइंग हूँ, तो मैं ऑफिस से आके हार्डली 1 घंटा में उसको जितना भी पढ़ा पाती हूँ पढ़ाती हूँ। पापा उन लोगों में थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, मॉम ने बोल भी दिया, मेरे साथ उनका बात हो रहा था। मैंने उन मम्मी को बोला कि लोअर केजी नर्सरी में तो खूब बच्चों के जैसे ट्रीटमेंट दिया गया, हठात से उन लोगों को बड़ा कर दिया गया, ये सब बच्चे लोग झेल नहीं पा रहे हैं। और मैम थोड़ी स्ट्रिक्ट है बाबा, क्या करूं, अब जो हैं तो हैं। मैंने उनको बोला यदि बच्चे को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो हमें तो दूसरा ऑप्शन देखना होगा। मैं तो प्रिंसिपल सर से भी बात करूंगी। अब तो हम दोनों ऊपर ही गए थे, उनके साथ 20 मिनट बाद तक बात करने पर वो मॉम समझा नहीं पा रही हैं और मैम उनको भी नहीं समझा पा रही हैं कि इस तरह से यदि वो लिखेगा तो 1 घंटा का तो टेस्ट पेपर नहीं होगा। तो उनका कहना था मैम का कि आप देखिए कि जितना जल्द से जल्द राइटिंग प्रैक्टिस कर सके वो अच्छा है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे वहाँ बैठा के दोनों जन का जो भी मीटिंग था वो दिखा के ये समझाया कि किस तरह से हमें बात करना है। तो गुरुजी, बार बार मैं, मतलब मेरे बेटे का नाम तो देवजीत है, उसका उदाहरण दे रही थी कि इसके हाथ में प्रॉब्लम होते हुए भी वो लिखने की कोशिश करता है। हाँ, पूरा ख़त्म नहीं कर पाता है, वो बात अलग है, मैं उसको अपने सामने टेबल पे खड़े करके लिखवाती हूँ, लेकिन कोशिश करता है। आपके बेटे को यहाँ खड़ा करके बुलाऊंगी तो वो बोलेगा कि मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, एक शब्द नहीं लिख रहा। उनकी माँ का कहना है कि आप डांटिए, फटकारिए, स्कोल्ड करिए, बोले उससे क्या होगा, वो लिखना ही नहीं चाह रहा है तो हम कैसे लिख पाएँ। तो बाबा ऑल ऑफ ए सडन बच्चे लोग को मैंने एकदम बड़े लोग के जैसा ये कराना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है गुरुजी, हम लोग के लिए भी
हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे लोग बहुत बड़ा-बड़ा स्पेलिंग अभी CAT, कैट, BAT, बैट ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो गई, तो मैं बैठी उनके साथ। मैंने कहा, मैम आप टीचर हैं, आपका ओहदा मेरे से बड़ा है, लेकिन आप छोटी हैं। आप सोचिए, मैं मेरी बेटी के जैसी हैं, आप मेरा भी सुनिए और मैं आपका भी सुनूँगी। मैंने हाथ जोड़ के ये कहा। बोला हाँ बोलिए आप। बोले देवजीत लिखने में एकदम स्लो है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हैंड का जो प्रॉब्लम है। बोला हाँ वो मैं जानती हूँ, वो शुरू से ही ये मुझे बताया गया है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, पर वो बहुत स्लो लिखता है। और ये देखिए बाबा, उन्होंने EVS का कॉपी दिखाया फ्लावर नेम में, और उसने वो फोर सिंगल लाइन वाले जो इंग्लिश का कॉपी होता है, वो 4 फ्लावर्स का नाम सब एक दूसरे में मिक्स करके उसको लिख दिया। मतलब वो सेट लिखने ही नहीं है, लिखता ही नहीं है बाबा, मतलब कोशिश ही नहीं करता। तो देखिए लिखता सब है। और बाबा मैथ्स का 60 to 80 लिखने को दिए नंबर्स, अपसाइड डाउन था कॉपी, तो उसने उसी में TO करके लिख के पूरा 60 to 80 पूरा सही लिखा है। मैम ने पूरा उसको कट कर दिया। तो बाबा ऐसा मेहनत का क्या ही फल है। तो मैम ने यही कहा कि अपर KG के बच्चे से ये अनएक्सपेक्टेड है। फिर उन्होंने इंग्लिश का एक कॉपी दिखाया, और उसने डार्क पेंसिल से इतना घस घस के लिखा है बाबा। और अभी नया नया स्केल मंगवा रही है मैम, 50 बार स्केल को उसने यूज़ किया होगा। मैंने कहा मैम आप स्केल मंगा रही हैं ना अभी? बोला हाँ स्केल अब मंगा रही हूँ, क्योंकि लाइन वगैरह टानना इन लोगों को सिखाना पड़ता है। पहले देखिए मैम, नया स्केल मिला है, उसका नतीजा पेपर जैसा आप छुएंगी तो फट जाएगा। मतलब इतना बार ही स्केल को यूज़ किया है, इतना बार पेंसिल को डार्क पेंसिल दे रही हूँ गुरुजी, क्योंकि उंगली में अभी भी वो जो बच्चा है उसको हिट कर दिया था, वो गांठ में दर्द है, तो वो उसको प्रेशर नहीं दे पा रहा है। तो मैंने उसको ड्राइंग करने वाला डार्क पेंसिल मंगा के दिया है कि कम से कम थोड़ा कम प्रेशर से भी लिखेगा तो विजिबल रहेगा। तो बाबा वो ऐसा घसीट घसीट के लिखा हुआ है, मैं आपको क्या बोलूँ गुरुजी। मैंने कहा कि मैम मैं इसे डिनाई नहीं करती कि हाँ वो लिखने में स्लो है, पर ये तो एक समय था कि वो लिखता भी नहीं था। अर्चिता मैम है, निधि मैम है, उसके ऊपर काफ़ी अटेंशन दे रही हैं। मैम इस क्लास में आने से सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन एंड कंप्लेन। इससे अच्छा रहता तो लोअर KG में ही मैं उसको डिमोट करा के रखती, ताकि 1 साल और उसको मिल जाता। तो मैम पूछ रही क्यों? तो मैं क्या करूँ मैम, कुछ करने ही नहीं मांग रहा है, मैं तो बहुत कोशिश करा रही हूँ। मैं आपको घर से कॉपी ला के दिखा सकती हूँ कि 15 दिन भी नहीं जाता है, एक कॉपी पूरा भर जाता है। नहीं है, उंगली में थोड़ा सा टच तो करना ही पड़ता है उसको, वो अपने ही लिखता है, पर समझ में आता है कि शायद मैं लिख रही हूँ। तो मैम ने कहा कि ये स्कूल में क्या पॉसिबल है, मैं तो एक बच्चे के ऊपर अटेंशन नहीं दे सकती। तब भी मैं देवजीत के प्रॉब्लम की वजह से मैंने उन बच्चों का बात भी बोला कि मैम आपसे रिक्वेस्ट है, ये नहीं लिखेगा ठीक है, आप जब कॉपी देखेंगी सिर्फ मुझे जानकारी हो जाए कि क्या कराया है आपने, मैं उसको करवाऊँगी और उस तरह से लर्न भी कराऊँगी। कृपया करके आप किसी को हेल्पिंग हैंड मत दिलाइएगा, चाहे उसकी मम्मी अच्छे से बोले या कोई और दूसरे तरीक़े से बोले, पर वो मेरे बच्चे को जो भी बोल रही हैं वो सही नहीं है। इस तरह से मैं अपने बच्चे का, कोई का भी बच्चा सबके लिए बहुत बेहतर से बेहतरीन होता है मैम, आप काइंडली मत बोला कीजिए। वो देवजीत लिखेगा लिखेगा, नहीं लिखेगा नहीं लिखेगा बाबा मैम, एक समय ऐसा आएगा कि वही लिखेगा। तो मैम बोली आप बच्चे लोगों को कुछ नहीं बोल सकती मैम, आज वो लड़ते भी हैं और एक दूसरे के फ्रेंड भी हैं। मतलब मैम मैंने उनकी मम्मी को यही बात सुनाया कि आज देवजीत यदि उस बच्चे को हिट कर रहा है, कल दिन आप ऐसा देखिएगा कि देवजीत और हिमांशु में इतना अच्छा फ्रेंडशिप है कि एक दूसरे के बिना दोनों का चलता नहीं है। तो बाबा अगला यदि बोलेगा कि मेरा बेटा दानवीर कर्ण है, सबके लिए करता है और अपना काम छोड़ के आता है, आज मेरे को मैम बहुत डांटी हैं, ये वो कि हिमांशु यूज्ड टू बी वेरी गुड, नाउ ही इज़ वेरी नोटोरियस एंड ऑल। तो मैंने बाबा यही कहा कि मैम वो जितने सब बच्चों को बोले, मैं आपको क्या बोलूँ, 2-3 बच्चे ही जो शांत रहते हैं, बाकी सारा क्लास बदमाश है।
तो मैंने मैम को, जैसे बाबा क्या भाव आया कि आप दिए, मैंने मैम को ये कहा, मैम मैं आपको एक बात ही बोल सकती हूँ, जब आप क्लास 1 या क्लास 2 के जैसे बच्चे को ट्रीट कर रही हैं, तो आप उसके हिसाब से मैनर और डिसिप्लिन भी आपको सिखाना होगा। बच्चे लोग का जगह फिक्स करिए, बोला नहीं मैं आती हूँ, जानती हूँ जब भी क्लास में सारा समय तो मैम का ही क्लास नहीं रहता बाबा, मैं आती हूँ पहले मैं सबका जगह चेंज करती हूँ। तो मैंने कहा कि मैम आप जब क्लास में आपका पीरियड रहता है, मे बी यू आर गोइंग टू टॉयलेट और समवेयर कोई काम आया है, व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ द क्लास प्लीज़ सी दैट वन मॉनिटर शुड बी देयर इन द क्लास। जैसे क्लास 1 क्लास 2 में मॉनिटर लोग रहते हैं, क्योंकि मैम सब तो स्लो राइटर नहीं हो सकता। बोला नहीं नहीं, सब बिफोर टाइम भी कर लेते हैं काम। तो मैं मतलब ऐसे ही बच्चे को मॉनिटर बनाएंगे, बोलिए क्या, जैसे भी जो भी बदमाशी करेगा, जो भी मिस्चीवियस कुछ करेगा, उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा, आप आके देखेंगी तो कम से कम उन लोगों का क्लास तो लगा सकें। इससे उन लोगों को डर रहेगी कि मैम क्लास में आएगी तो डांटेगी। मैम पढ़ाई लिखाई तो जहाँ पे था, मैम ने ये भी कहा कि ये बहुत बदमाशी करता है। मैंने मैम एक दिन आपके नाम से बोल भी रहा था कि आज मैम ने हमें पनिशमेंट किया था क्योंकि हम चेयर लेके फेंक रहे थे या लात से मार रहे थे। बोला हाँ, ये चेयर उठा के एक दूसरे को मारते, प्लास्टिक चेयर्स है बाबा, तो लगता नहीं है। यदि वुडन डेस्क या कुछ चेयर रहता, वुडन चेयर रहता तो बाबा तो वो हिट कर जाता। उन्हें इतने उत्पाती जीव क्लास में हैं। मैंने कहा मैम मैं ज़रूर से ये सब जो भी अनटाइडी वर्क किया हुआ है आपने, रीडू 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 बोला, करता सब है, पर इतना इतना रब करना, इतना घसीट घुसूट के सब एक 4 स्पेलिंग को एक साथ में मिक्स कर देना, ये सब करना, मतलब मैं क्या इसको अलग से कोई राइटिंग का क्लास, बोला ऐसा कोई है ही नहीं, कर्सिव राइटिंग तो अभी से देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो बाबा मैंने उनको कहा मैम आप देखिए कि क्लास में आपका डिसिप्लिन कैसे हो, जब तक नहीं बच्चे डिसिप्लिन होंगे, शांत नहीं होंगे, तब तक कोई पढ़ाई में अटेंशन नहीं दे रहा है। तो गुरु जी ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि मैं उसके ओरल वाले सब चीज़ से खुश हूँ, मतलब मैम ओरल के में तो वो जो भी देखता है उससे भी वो पढ़ लेता है। मैं तो इसीलिए सोच रही थी कि उसको निधि मैम की क्लास में छोड़ देती तो ठीक रहता। मतलब क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो मैम, क्या करूँ, लिखता ही नहीं है, बदमाशी ज़्यादा बढ़ गया है, तो डिमोट कर देना ही ठीक था। तो थोड़ी चुप हो गई। और मैंने तो बदमाशी के लिए किसी पेरेंट्स को नहीं बोला क्योंकि सब बदमाश है। और मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि देवजीत, देवजीत इज नॉट राइटिंग, प्लीज डोंट डिम लाइट, बस किसी को हेल्पिंग हैंड मत दीजिए मैम। बोला नहीं, दो एक बार ही हुआ है, सब समय तो नहीं हुआ है, क्योंकि जब जो बच्चे स्लो राइटर हैं थोड़ा सा हेल्प करने में कोई कोई हर्ज नहीं, मैं खुद बोलती हूँ। तो मैम ये तो बात होता है, मैम जब आदत डाल देगी तो बच्चे को तो मज़ा मिल जा रहा है, तो ये सब बात सुनना अच्छा नहीं लगता मैम, आप काइंडली मत बोलिए, वो नहीं करेगा इट्स ओके विद मी। आप जब फ्राइडे को कॉपी देंगे या जो भी जब भी देती हैं, मैं आई विल ट्राई टू सी दैट कि वो सब काम मैं करवा सकती हूँ उसको। तो अब स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं देवजीत के नाम से हुआ, सब बच्चे इक्वली बदमाश हैं। बदमाशी के कारण दिमाग पढ़ाई में कम, बदमाशी में ज़्यादा लग रहा है। तो आपका न्यूनतम बार शुक्राना है गुरु जी। मैंने तो प्रिंसिपल सर से भी सोचा था कि जाके बोलूँ कि सर प्लीज़ देखिए कि मैम किस तरह से हैंडल कर रही है बच्चों को। तो आपका न्यूनतम बार शुक्राना है गुरु जी। सब समय हमारा सोचा ही हुआ सही नहीं होता है, कभी कभी हमारे बच्चे भी मिसीवियस हो जाते हैं। और मैम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट ही ट्राइज टू राइट, पर वो ख़त्म नहीं कर पाता है अपने। आमिर मैम जब से वो अग्नि बोल के लड़का उसने जूते से हिट किया था, 2 दिन तक तो उसका हाथ सूजा हुआ था, अब उसके थंब के गांठ में दर्द है, चूँकि नहीं जा रहा है, रोज़ वो टैबलेट खा रहा है, मतलब होम्योपैथी में आर्नी का 30 खा रहा है, तो वो जाते जाते जाएगा। तो मैंने आपका चंदन वगैरह का बात उनको बोला नहीं, मैंने उनको कहा कि आपका नाम तो मैम कोई जानता ही नहीं है, सब आपको सना मैम से बुलाता है। तो
वो तो मासी ने मुझे बताया कि नहीं, उनका नाम नासरा समीम। तो बाबा वैसे एजुकेशन में भी तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ योर टीचर्स नेम। तो अब तो मैं सही बता सकूँगी कि नहीं, तुम्हारी बहन का नाम नहीं है। आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरु जी। हमसे थोड़ा देर हो गया बाबा। आज इलेक्ट्रिशियन का सारा जो जहाँ जहाँ खराब हुआ था बाबा, और वो मौत भी उड़ गई है कल। मतलब जो भी खराब होना था खराब हो गया, हमारे ऊपर से संकट टल गया बाबा, और आप उड़ गए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने कष्ट लेकर कोई प्राण नहीं त्याग, मैंने कोई प्राणी को हमारे लिए प्राण त्यागना नहीं पड़ा। काफ़ी बड़े साइज की थी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है बाबा। मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा इंतज़ाम कर रही हूँ गुरु जी। अब आप ही के ऊपर सारा जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने कहा है कि मैं ज़रूर से आऊँगा। आपने जो जो कहा है बाबा, सब चीज़ का इंतज़ाम हो रहा है। तो करवाने वाले आप, करने वाले आप, बस हमारे हाथ पे आप विराजमान होइए, हमारे जीवा पे रहिए, ताकि हम आपका सत्संग बहुत 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 अच्छे से कर सके गुरु जी। आपका बेटी का घर पूरा हरियाली हरियाली हो गया है बाबा। सब हमको पागल बोल रहा है। हम पागल तो पागल ही सही, हम बाबा की पकली है तो पकली ही रहेंगे। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। सत्संग बड़ा हो जाए, अंकल पिटाई करेंगे तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पापा मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा विपिन अंकल जी और फॉर्मे आंटी जी के चैनल के जरिए 777 की ब्लेसिंग के थ्रू, यानी कि 7:14 PM फंदे मिले का शुक्राना 5 जुलाई का लगा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 7 जुलाई में एक दिन बचा है सिर्फ। आज तो निकल ही गया दिन, है ना, संध्यावली हो रही है। गुरु जी का एक मैसेज है कि पिंक कलर ही सबसे चंगा है, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर को अवॉइड करो। इलेक्ट्रिक ब्लू कलर गुरुओं का नहीं होता है, पिंक कलर को चूज कर लो। शायद किसी एक संगत जी के लिए ये एक मैसेज है जो गुरु जी देना चाह रहे हैं। किसी चीज़ में अगर आप कंफ्यूज हो तो गो विद पिंक और बेबी पिंक कलर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि मतलब किन्हीं किन्हीं शब्दों में मैं उसकी व्याख्या करने वाली मैं कौन ही होती हूँ। गुरु जी खुद कराते हैं। 2-3 दिन से मैं शुक्राना नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। आई एम सॉरी बाबा, बट करना था। बट आज के शुक्राने में जो बुलवाना जैसे बुलवाना, आप अपनी आप से बुलवाना, जो आपको ठीक लगे बाबा वो बुलवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा रोज़ वॉइस चैट कराते हैं, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे से। उसका शुक्राना है। वॉइस चैट में लाइक जो हमारा विपिन अंकल जी के साथ सत्संग सेवा वाला ग्रुप है उसमें ही करवाते हैं। एंड एवरी डेली 9:30 PM स्टार्ट हो जाती है। हम लोग सत्संग शेयर करते हैं, बहुत पॉजिटिव, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सिखाते हैं। गुरु जी सिखलाते हैं हमें। एक सत्संग शेयर करते हैं, किसी संगत जी की कोई प्रॉब्लम होती है वो शेयर करते हैं, उनके सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हैं हम। और उनके गुरु जी के गुरु जी के वचनों पे चलने की कोशिश करते हैं। वचनों का रेगुलर हम 2 वचन ईच संगत, जितने भी संगत जी हमारे सत्संग में उस टाइम पे होते हैं, तो 2 वचन हर एक संगत पढ़ते हैं या नहीं पढ़ पाते तो हम उनके नाम से करके पढ़ते हैं, उनका श्रवण करते हैं वचनों का। और शरद रोग का जो पाठ है वो रेगुलर बेसिस पे 41 डेज तक चल रहा है हमारे साथ। अनंतम शुक्राना बाबा। शरद रोग का जो पाठ है ना, वो गुरुजी ने सेवा दी है हमें। एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। एंड उसको सुनने से बेसिकली वो जो पाठ है वो
मेडिसिन की तरह काम करता है हमारा। और जब हम पाठ सुनते हैं, करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए करते हैं जो गुरुजी हमसे करवाते हैं, जो हमारे आसपास हैं, बीमार हैं, प्रॉब्लम है, मेंटली दिक्कत है, हेल्थ इशू, पेट की बीमारी, पैर में दर्द, सिर में दर्द, कुछ भी है ना। तो वो पाठ सुना के करा के हमसे काटते हैं। जितनी भी संगत जी को नहीं पता है, बहुत मैंने किसी एक संगत आंटी का सत्संग सुना था, उन्हें पता नहीं था, वो ज्वाइन हो गए थे, वो कुछ बोले नहीं क्योंकि उन्हें लगा वो क्या बोलें। तो क्या बोले, तो वो तो गुरुजी बुलवाते हैं, संगत जी हम बोलने वाले कौन ही होते हैं, है ना। और गुरुजी करवाते हैं हमसे। इनिशियली हम ये ज़रूर करते हैं, जैसे हम काफ़ी 5 छः संगत तो ऐसी हैं जो रेगुलर ही हैं, तो हम लोग इनिशियली, बट जो संगत जैसे नई नई आई, तो इनिशियली उनसे हम उनके बारे में, उनकी जर्नी पूछते हैं, आप कैसे जुड़े, आपकी क्या जर्नी है, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, लाइक ऐसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। और इट इज़ वन ऑफ द फेस इन्वायरमेंट जो जी सत्संग अटेंड नहीं कर पाते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, लोगों का डर है कि हम किसी को कुछ बताएंगे तो हमारी बातों को नज़र लग जाएगी, या अगर हम किसी से शेयर करेंगे तो सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा। तो इट इज़ वन ऑफ द फेस इन्वायरमेंट का, अगर हम कुछ भी बोलें, कैसे भी बोलें, तो यहाँ से जब हम जाएँ, इवन तो हमारे लिए भी नेगेटिव भी हो रही होती हूँ, मैं बहुत बार परेशान भी होती हूँ, बट जब मैं वहाँ से होके निकल के आती हूँ, तो ये एनवायरनमेंट सभी संगत आंटी ध्यान रखते हैं कि कुछ भी बात करें तो पॉजिटिव ही करें, और जो भी जब भी हम होके जाए, सत्संग जब एंड होगा तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ निकले। ये सारी सोच, ये सारा आइडिया गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, गुरुजी ने ही दिया है हमें। और अनंतम शुक्राना करूँगी मैं विपिन अंकल जी का, सौम्या आंटी जी का और उनकी टीम का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड करा है कि हम जिसके थ्रू ये चीज़ करते हैं। और हेमा आंटी का भी अनंतम शुक्राना करूँगी कि उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करने में एक आइडिया उन्होंने पिकअप करके आगे कंटिन्यू करवाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सभी साथ संगत जी का शुक्राना करूँगी जो इस सत्संग सेवा के में योगदान देते हैं, पाठ में श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद भावार्थ पढ़ते हैं, वचनों का श्रवण करते हैं, अपने सत्संग शेयर करते हैं और हमारे इस संगत परिवार का हिस्सा हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ना 2-3 दिन से मैं रोज़ कैंट के एरिया से निकलती हूँ ना, तो मैं देखते हुए निकलती हूँ, मेरे को पीकॉक दिख जाए, बट उस टाइम कोई वो नहीं होती कि मेरे को पीकॉक दिखेगा। रीज़न इज़ बिंग गर्मी बहुत हो जाती है, लाइक 11 सॉरी 9:30 के करीब मैं उस टाइम से वहाँ से निकल रही होती हूँ, तो बहुत गर्मी हो जाती है, तो दिखता नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा आज भी नहीं दिखा, या फिर कभी कुछ दिन थोड़ा मौसम ठंडा सा एकदम लगता है तो एकदम देखती हूँ आगे पीछे पीकॉक की आवाज़ सुनाई दी, क्या पीकॉक है क्या। और क्योंकि वो वाला रास्ता जो है ना कैंटीरिया का, जहाँ से हम निकलती हूँ मैं, वो मेरा स्कूल के टाइम वाला ही रास्ता है, जब स्कूल से बस जाती थी ना, बस में जाती थी तो वही रूट पड़ता था। तो वहाँ पे एक जगह ऐसी आती है जहाँ पीकॉक दिखता था, लेकिन वो सुबह के टाइम लाइक 7:30 के करीब दिख जाता। तो सुबह के टाइम थोड़ी ठंडक भी रहती है ना, तो गर्मियों में नहीं सर्दियों में दिख गया, बट दिखता था। एंड तो मैं 3-4 दिन से निकल रही हूँ, अगर दिखा क्या, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है, दिखेगा क्या, एकदम चौकन्नी होकर बैठ जाती हूँ वहाँ पे उस जगह पे। तो मेरे को वहाँ तो नहीं दिखा, बट गुरु जी को पता था कि इसका बहुत मन है कि कबूतर रूप में दर्शन हो जाए, पीकॉक रूप में स्पेशली दिख जाए। तो मेरे साथ क्या गुरु जी ने लीला करी कि ना, सॉरी संगत जी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, आई कांट डू इसके लिए कुछ भी, बट फिर भी ट्राई करती हूँ मैं अलग रूम में होके करूँ, बट आ ही जाती है वॉल्यूम, अगर संध्या विलेज का गाना करूँ तो। आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं ये बता रही थी कि मेरा ना बहुत मन था, तो गुरु जी ने क्या लीला करी, मैं इंस्टा खोलूँ, व्हाट्सएप ग्रुप खोलूँ, तो एक पीकॉक वाली रील, वाइट कबूतर वाली रील गुरु जी सामने एकदम दिखा देते हैं, एकदम स्क्रॉल करते हुए एकदम से सामने आ जाता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना कि आप इतनी इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे भी क्या हुआ, एक परसों पहले दिन की बात है कि मेरे को लाइक आई वॉज
अप टू माई डेट एंड बहुत क्रेविंग हो रही थी, मूड स्विंग्स हो रहे थे, स्पेशली मेरे को एकदम चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खाने का बहुत मन हो रहा था अंदर से, एंड चटपटा खाने का मन हो रहा था। तो मैंने अपने भाई के सामने, लाइक हु इज़ 9 years यंगर देन मी, उसके सामने बोल दिया आज मेरे को फ्लेमिंगो खाऊँ, आज तो मैं फ्लेमिंगो खाऊंगी। एंड मैंने कहा चिढ़ा, अब चिढ़ जाएगा भाई, ऐसे रिएक्ट करेगा वैसे रिएक्ट करेगा, मेरे मन में आई थी बात, बट मैं बोल दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्लेमिंगो थोड़ी लाइक 40-45 रुपीज़ का कोन आता है, पता होगा आपको। एंड घर वाले ये बोल देते हैं कि यार इतना खर्च करो, नॉर्मल वाली आइसक्रीम खा लो, क्या हो गया, ये है वो है करके, है ना। तो हुआ क्या, मेरा भाई गया पापा के साथ, एंड तो अच्छा हाँ, एक चीज़ बताई थी मैं, फ्लैमिंगो के साथ ये चीज़ होती है कि महीने में एक बार आ गई, अब जल्दी जल्दी नहीं आएगी। पापा ने फिर पे डंडा रखा हुआ है एक आइसक्रीम के लिए भी। तो मैंने कहा हालांकि आई एम नॉट सो मच वर्कaholic, ऐसा ही नहीं है मेरे को शौक है आइसक्रीम ही खानी है, ये है वो है, खाने की तरह खाओ या कुछ, बट मुझे है कि मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करूँ, ऐसा करूँ, टेस्ट अलग अलग चीज़ों का करके, है ना। तो बट हाँ, मम्मा को लगता है कि इतने फालतू पैसे खर्च ही क्यों करने हैं, ऐसा ले लो करके जनरली इंडियन मॉम्स का रहता है। तो कल क्या हुआ, अभी क्या हुआ, मेरा भाई गया पापा के साथ और मेडिंगल का एक पैकेट लेके आया और फ्लेमिंगो लेके आया, और खुश होके आके मेरे को बताया दीदी दीदी मैं ना आपके लिए मेडेंगल लाया हूँ और फ्लेमिंगो लेके। मैं एकदम खुश हो गई, मैं जय गुरु जी, बाबा ने खिलाई दिया। और बच्चे भी भगवान का रूप होता है। तो अनंतम शुक्राना मेडिंगल का पैकेट लाइक बहुत टाइम हो गया घर में आया नहीं था, क्योंकि पापा को अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं बेकार की चीज़ें ये मत खाया करो। तो और मेरा नेचर ये कि मैं अलग से जाके लेके भी नहीं आती। ठीक है, हो गया मना, हो गया, ठीक है, अपना आप से आके मैं खरीदती नहीं हूँ दुकान पे, ऐसे पता नहीं, मैं पापा जाएंगे वही ला देंगे, पता नहीं है, मैं अपने आप से जाके नहीं लाती हूँ। और ऐसा भी नहीं, मेरे को है ही नहीं वहाँ पे जाके मगर देख लो आप तो फिर ठीक लगे, मैं पता नहीं, मेरा नेचर है ये। और मैं देख के एकदम खुश हो ऐसे हो गई कि, और कि मेडेंगल का पैकेट वो लगी क्योंकि उसमें थोड़ा मसाला ज़्यादा होता है और मेरे को चटपटा खाने का मन था। तो अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरुजी ने ना कल वॉइस चैट में एक बड़ी अच्छी बात बताई कि गार्डनिंग जब हम करते हैं ना, जब पानी देते हैं पौधों को, तो वो सारी हमारी नेगेटिविटी खींच लेते हैं। इट्स अ बेसिक नेचर है ये, जो गुरुजी ने भी बताई है, पता था मुझे बट याद दिलाया कि जब हम पौधों को पानी देते हैं ना, मग्गे से दें या स्प्रिंकल वाला जो स्प्रे आता है उससे दें, हो जैसे जैसे हम पौधे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मग से दिया, पॉट है, मिट्टी है, उसमें पौधा लगा हुआ है एंड मग्गे से पानी दिया है। तो ऐसा अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो, जब सूखा पौधा होता है उसमें मग्गे से पानी दो तो बबल्स उठ के आते हैं और पानी अंदर जाता है ना। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। वो जैसे जैसे वो पौधा पानी पीता रहता है, बबल्स उठते हैं, और दो बबल्स आर द बबल्स ऑफ नेचर, है ना, द बबल्स ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे जैसे वो बबल्स बाहर फूटते हैं बुलबुले से और पानी अंदर जाता है, वैसे वैसे हमारी नेगेटिविटी वो अपने अंदर खींच लेते हैं और हमें पॉजिटिविटी दे देते हैं, हमें शांति देते हैं। एक उन्होंने ये रेमेडी टाइप बताया, जो बहुत डिप्रेसिव लोग हैं उनके लिए है ये, और नेगेटिवली मेंटली लो है उनके लिए है कि आप डेली मॉर्निंग में पानी देना पौधों को स्टार्ट करो और देखना दिन बहुत अच्छा जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये चीज़ मैंने भी फील करी है क्योंकि मेरे घर में गुरु जी ने 100 से ऊपर प्लांट्स लगवाए हैं और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ जब बैठो करो ना, बहुत अच्छा, बहुत शांति मिलती है। एंड ये चीज़ मैं बोलूँगी बाबा, मुझे मेरा शेड्यूल ऐसा बनवाना आपकी, सुबह उठ के मैं ये चीज़ करूँ रेगुलर में, टाइम मतलब मैं शाम को ऐसे वेस्ट ना हो या कुछ, बहुत चीज़ें होती हैं घर में काम करने की, मैं उन सब चीज़ों में लगूँ। मेरे अंदर बाबा प्यार का सागर भरना, पॉजिटिविटी का सागर भरना, मेरे को नेगेटिविटी का पार्ट मत बनने देना। मैं हमेशा लोगों को खुशियाँ बिखेरती हुई चलूँ, ब्लेसिंग्स बिखेरती हुई चलूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पता है ये ना जुलाई का मंथ है, जुलाई यानी कि
गुरु जी का महीना है ना। गुरु जी यानी कि शिव जी का रूप है ना, कलयुग में, है ना। शिव जी यानी कि सावन का महीना है जुलाई, है ना। तो पता है एक बात गुरु जी ने बड़ी प्यारी मन में डाली थी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जुलाई। पता है आपको क्या फुल फॉर्म होगी जुलाई की? इन केसेस जुलाई, JULY, जुलाई यानी कि जस्ट यूनिवर्स लाइनिंग अप योर मिराकल्स, है ना। हम सिर्फ यूनिवर्स है। जुलाई का महीना सबसे खूबसूरत जाता है मेरा, सबसे मिराकल्स वाला जाता है। सिर्फ यूनिवर्स है जो इस महीने में सारे मिराकल्स, हमारी लाइफ के पूरे साल के सबसे ज़्यादा मिराकल्स इस महीने में आके लाइन अप कर देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा तितली रूप में आके दर्शन देने का शुक्राना, पीकॉक रूप में आके दर्शन देने का शुक्राना, वाइट पिजन दिखा के दर्शन देने का शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा आपका। बाबा हर सांस का शुक्राना, जिस भी सांस में आपका मंत्र जाप है उसका शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, इतना पॉजिटिविटी का सागर मेरे अंदर भरने का, द कप ऑफ पॉजिटिव यू ऑलवेज फिलिंग मी विद द कप ऑफ पॉजिटिविटी, प्योरिटी, लव, अफेक्शन, केयर, ब्लेसिंग्स, मिराकल्स इन मी, उसका शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी ना लाइक 1 महीने पहले के डायमीटर में देयर वर सो मेनी थिंग्स जो मेरे को नेगेटिव कर रही थी। एंड उन्होंने ना, बाबा ने इतना बना दिया है मेरे को कि मेरा आज की डेट में ना, मैंने ये चीज़ नहीं निकली कि आपने ऐसा क्यों दिया, क्यों, मेरी क्या गलती थी। मैं 1 ईयर बैक मैं बोल देती थी, बट अब नहीं। मैंने ये नहीं बोला आपने ऐसा क्यों दिया, आप लड़ क्यों रहे हो, या उसने मेरे साथ ये क्यों किया, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो। ये थॉट आनी ही नहीं दिया मेरे को। उसका अनंतम शुक्राना है मेरा थॉट प्रोसेस चेंज करने का बाबा। बस सारी चीज़ें थी, बस मेरे मुँह से एक बात निकल रही है कि पापा मुझे नहीं पता, बट मैं चाह रही हूँ कि वो चीज़ बिल्कुल अलग हो जाए जो मेरे को नेगेटिविटी दे रही है। मैं नेगेटिव जोन में आ रही हूँ, अपना कर्मा खराब कर रही हूँ। तो बाबा बस इस सोच को बख्शने का आपका अनंतम शुक्राना है, अपने चरण से लगाए रखना, जोड़े रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बेअनंत शुक्राना है बाबा। आप तो बिल्कुल ही इन्फिनिटी ब्लेसिंग्स देते हो हमें, और हम फिर शुक्राना करना कर सकते हैं आपका। तो बाबा शुक्राना सेवा की दात बख्शने का शुक्राना है। ऐसे अपने चरण चरण से लगाए रखना, कभी दूर मत करना। और संगत जी मेरी वाणी से दान दान में दान पूछ क्या, कभी भी कैसे भी मेरे से गलती हुई हो, मेरी वाणी से दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू बाबा। आई एम सॉरी। संगत जी मैं 5 टाइम्स 47 टाइम्स इसी प्रेयर को, हो पोनो पोनो प्रेयर होती है एक, जस्ट फॉर कर्मा कटिंग एंड एक सॉरी मांगने का सबसे आसान तरीका। तो मैं बोलूँगी और आशा करती हूँ आप भी मेरे साथ बोलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। गुरु जी मेरे बाबा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। बाबा आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। बाबा प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। बाबा I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Baba, please forgive me. I thank you and I love you. Baba, please forgive us. We are sorry. We thank you and we all love you a lot. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा सरबत का भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सरबत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।